ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 फरवरी 2021। तो कल संडे की वाणी में बाबा ने हमें 4 बातों से न्यारेपन की सीख दी थी। तो सबसे पहला था कि हम अपने देहभान से न्यारे रहें, देहभान से ऊपर, देह के पदार्थों से ऊपर, देह के संबंधों से ऊपर और अपने पुराने स्वभाव संस्कार से ऊपर। इन सब से हमें भगवान परे रहना सिखा रहे हैं ताकि हम आत्मा में टिके, क्योंकि परमात्मा का कनेक्शन आत्मा से है। जितना जितना हम आत्मा में टिकेंगे, आत्मा को याद करेंगे, आत्मा को मान देंगे और सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे, तभी तो परमात्मा से हम कनेक्ट होंगे और खुद भी भरेंगे और को भी भरेंगे। तो चलिए, आज बाबा ने क्या बोला हम सुनते हैं, लेकिन ओम के उच्चारण से। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। भगवान को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान गरीबों के मालिक है, गरीबों का पिता है। कैसे गरीब? बाबा ने क्लियर किया है, 4 तरह के गरीब, मन से, धन से, जन से, तन से। इन चारों चीज से जो दुखी है ना, कमी है, वे गरीब है। क्योंकि जिनको सब चीज मिला हुआ, जो बहुत ताकतवर है, जो स्वर्ग में है, सारी सुख सुविधा है, सारे जन उनको खातिर कर रहे हैं, तो वो तो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। उनको भगवान को ढूंढने की भी दरकार नहीं है, वो तो समझते हैं भगवान तो मेरी जेब में है। ऐसा अहंकार हो जाता है उन्हें, सब कुछ उनके पास है। जबकि कहते हैं ना कि दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना दे, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में मिलती है और ईश्वरीय याद में। प्रकृति की गोद, सबसे पहले तो प्रकृति हमारा शरीर, उन्हीं के तत्वों से तो ये शरीर बना है। तो प्रकृति के गुणों को जब हम अपने अंदर धारण करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी। यही है प्रकृति की गोद। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया हूँ, तो तुम सदा मेरी श्रीमत पर चलो। भगवान हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। कौड़ी क्यों बोलते बाबा? अर्थात कि अपने जीवन का कोई मोल नहीं रखना, कोई वैल्यू नहीं देना, खुद से प्यार नहीं करना, खुद को क्रोध में रखना, लोभ में रखना, ईर्ष्या में रखना, निंदा शिकायत चिंता में रखना, तनाव में रखना, ये क्या है? ये क्या खुद से प्यार है? बिल्कुल नहीं। हम खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करते, दुश्मनी रखते हैं, तभी ये सब कूड़े की चीज मन में रखते हैं। जबकि हमारे मन का स्थान तो भगवान के लिए फिक्स है ना। तो ईश्वर जहाँ बसते हैं वहाँ फूल रखो, अच्छी अच्छी बातों को रखो। हाँ, और कहते भी है ना, सुख देना तो भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह कहते हैं कि ईश्वर सुख देना है तो इतना दो जिसमें मुझे अहंकार नहीं आए, और दुख देना है ना, दुख मिले तो हमारी स्थिति ऐसी रहे कि उसमें मेरी आस्था नहीं चली जाए, मतलब सुख में अहंकार ना आए और दुख में आस्था न जाए। ये प्रार्थना तो हम तभी कर पाएंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे, अच्छी रीति। नहीं तो दुख में तो मन फंस ही जाएगा, हाँ, दुखी हो जाएगा, चिंता में आ जाएगा, खुद को कांटे कराएगा, है ना। तो बाबा ने प्रश्न दिया, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा गुह्य राज बताना है? उत्तर, बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है। एक आत्मा है तो दूसरा परमात्मा है। बहुत बड़ी बात है, इसी को तो क्लियर करना है कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनको भी तो शरीर चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है। भले उनके आगे परम लगा हुआ, लेकिन है तो एक आत्मा। तो वो जब धरती पर आते हैं तो साधारण तन का लोड लेते हैं, वो सजा सजाए रूप नहीं लेते हैं, श्री कृष्ण का, श्री राम जी का, हाँ, विष्णु जी का नहीं। गुप्त रीति से आना है ना, तो साधारण तन में आते हैं। कितनी बड़ी बात है।
ईश्वर इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में, हाँ, पतित सृष्टि में, साधारण तन में हमें ज्ञान सुनाने आते हैं, हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। इसीलिए तो हम उनको कहते हैं बाप दादा। बाप हो गए शिव बाबा भगवान, और दादा हो गए ये ब्रह्मा बाबा, लेकर दादा जिनके शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया। तब समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया ना, बाप दादा। तो हम सभी जब भी ओम शांति कहें तो ओम शांति बाप दादा, मतलब दोनों कंबाइंड है। बिना ब्रह्मा के शिव नहीं आ सकते। शिव को लाने के लिए एक तन का आधार जरूरी है, मुख चाहिए ना शिव को। तो ये ब्रह्मा मुख से हम ब्रह्मा वाणी सुन रहे हैं, ईश्वरीय छत्र छाया को महसूस करते हुए। और आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर, आखिर वह दिन आया आज। तो जब मनुष्य को पता चलता है कि भगवान आ गया और वो आत्मा में टिक रही है, आत्मिक गुणों में अपने आप को संभाल रही है, उसमें चल रही है, तो मन गाता है। जब भगवान मिल जाते हैं ना तो मन झूमने लगता है और गाता है, मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। ऐ नज़ारो जरा बात उनकी सुनो, ऐ बहारो जरा उनसे आकर मिलो। इससे पहले तो सृष्टि में न आई बहार, इससे पहले तो सृष्टि में न आई बहार, आज उनसे ही मिलके मिला है निखार। मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। कितना सुंदर गीत है ना। आखिर वह दिन आया आज जब हमसे भगवान मिल गए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, निरंतर पिता की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी पिता की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। तो निरंतर भगवान की याद हम तब कर पाएंगे जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहे, सबके प्रति हमारे दिल में शुभ भावना हो। और भगवान तो मैं राजा बनाना चाह रहे हैं ना सत्यु की, तो उसके लिए राजा की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हमें यह छोटा सा प्रसंग, ये कहानी हमें समझा रही है। एक बार की बात है, एक राजा था, बड़ा दयालु था, प्रजापालक था, लेकिन फिर भी उसको लगता था कहीं मुझसे कोई कमी न रह जाए मुझ में, कि मेरी प्रजा मुझसे थोड़ा भी दुखी नहीं होना चाहिए था। बहुत सोचता था, वो बहुत अच्छा राजा था। तो यही सब सोच विचार में वो एक दिन अपने एक गुरु के पास गया, राजगुरु थे। वहाँ गया, अपनी बात बताई कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं प्रजा मुझसे ना खुश तो नहीं हो, मेरे सब करने पर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा हो, क्या कारण है, मैं एकदम परफेक्ट बनना चाहता हूँ, परफेक्ट राजा प्रजापालक। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको वो करना, आपको कुछ दिन के लिए राजपाट छोड़ना पड़ेगा। तो हाँ हाँ मैं सब करूँगा। तो गुरुजी ने बोला कि आप जंगल जाइए, हाँ, और वहाँ जाकर सुनिए कुछ अनोखी बात आपको जो सुनाई दे, तब आप हमको बताइएगा। तो राजा चल दिया कि हाँ हाँ मैं चल जाऊँ। जंगल गया, लौट कर आया, गुरु ने पूछा कि क्या सुनाई दिया, तो बोला कि चिड़िया की चहचहाट सुनाई दी, हाँ, बादलों की गड़गड़ाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, मतलब जो साउंड होता है, हाँ, बंदर की आवाज़, सब कुछ मुझे सुनाई दिया। तो गुरुजी बोले कि नहीं अभी नहीं, आप फिर जाओ, आज फिर जाना। तो वो फिर गया, सुना, तो वही बोल रहा, जानवरों की आवाज़, हवा की, मतलब जो साउंड सुनाई दे रहा था वो सुन रहा था जंगल में, पक्षियों की, जानवरों की, पेड़ों के पत्ते हिलने की, जो भी मतलब साउंड जो नेचर वाला जो था वो सुनाई देता था। साधु ने बोला कि नहीं, कल फिर जाओ, अभी भी कुछ शेष नहीं है। तो उस दिन भी वही सब सुन रहा था, आवाज़ पक्षियों की, जानवरों की। तो उसको लगा कि नहीं, गुरुजी मुझे बार बार भेज रहे हैं, वो बहुत महान है, आत्मा है,
तो ज़रूर कुछ वो मुझसे कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे मेरे प्रश्न का उत्तर मिले इसमें। तो वो वहाँ पे रुक गया। पक्षी की आवाज़ सुनने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया और कुछ अनोखा सुनने का प्रयास करने लगा। जब उसको ऐसा एहसास हुआ तो उसकी आंखों में चमक आ गई और गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोले, आज क्या सुना? तो बोला, वो सब तो आज मैं रोज सुनता था, लेकिन आज मैंने कुछ नया सुना। तो गुरुजी बोले, अच्छा अच्छा बताओ, क्योंकि गुरुजी जान रहे थे उस मतलब वो अपने आंसर के नज़दीक आना चाह रहे थे गुरुजी कि इसको मिल गया वो उत्तर। तो बोला राजन ने कि मुझे कली के खिलने की आवाज़ सुनाई दी, मुझे सूरज के प्रकाश की धरती पर आने की आवाज़ सुनाई दी, मुझे नदी के शांत सरोवर का की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, धीमे धीमे बादल जब बिना आवाज़ के जब चल रहे थे तो वो सुनाई दिया। तो गुरुजी बोले कि हाँ, अब आप परफेक्ट राजा बनने के लायक बन गए। तो राजा को समझ में नहीं आया, तो क्यों, ऐसा क्या? तो इसलिए कि जब आप बिना कहे उस चीज़ को फील कर ले, महसूस कर ले, तब आप रियल में प्रजापालक बनोगे। मतलब जो राजा अपने प्रजा की बात को बिना कहे उनके दर्द को समझ ले, सुन ले, वही सबसे बढ़िया राजा बनता है। कितनी बड़ी बात है ना। कहते हुए ना कि लीडर जब हम बनना चाहते हैं, हाँ, राजा बनना चाहते हैं, नियंत्रक बनना चाहते हैं, तो हमें अपने साथ व अपने जो हमारे से नीचे रह रहे हैं उनकी सारी तकलीफ़ों को समझना होगा, बिना कहे उनके सब मनोभाव को समझना होगा और सही रास्ता दिखाना होगा, बगैर किसी के बताए उनके वाइब्रेशन को पकड़ना होगा। तभी तो हमारा मन सोने का बर्तन बनेगा, हमारी मन बुद्धि, जब हम ये दिव्य ज्ञान को समझेंगे जो भगवान हमसे निरंतर चाहते हैं कि हम भी समझें और औरों को भी बताएं। कर्म करते हुए भगवान की याद में रहना है, पवित्रता की लाइट के लिए। दूसरी पर मुरली कभी मिस नहीं करनी है, ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है, भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। भट्टी क्यों बोला पापा ने? याद की भट्टी, जैसे भट्टी में कच्चे ईंटे पकते हैं ना, उसी तरह से हम बच्चे निरंतर याद की यात्रा में मगन रहे, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाने, गुप्त रीति से अपने अंदर ही अंदर ईश्वर का धन्यवाद करें और जो भी सेवा मिली है उसे हल्केपन से मतलब उसको निभाए, खुश रहे, अपने अपने और अपने अपनों के लिए एक मिसाल बने। तो इसके लिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ जो समझेंगे वो कभी भी नाराज रह नहीं सकेंगे। हाँ, बारिश होगी, कपड़े गीले होंगे, लेकिन फिर फ्रेश कपड़े पहन लेंगे। मतलब गुस्सा आया और गया, जितना पानी में हम लकीर खींचते हैं उतनी देर, है ना। चलिए हम सभी बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा हमें वरदान देने के लिए अभी पूरी मुरली बाबा ने सुनाई और फिर बाबा के हाथ को अपने सर पर फील करें, बाप दादा के हाथों को, क्योंकि भगवान का तो शरीर ही नहीं है, जिनका शरीर नहीं वही तो भगवान है ना, निराकार। तो परमात्मा ने इस ब्रह्मा तन का आधार लिया, अर्थात बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सर पर फील करें, क्योंकि महसूसता की शक्ति बहुत बड़ी है। जब आदमी से कोई गलती होती है तो वो रियलाइज़ करता है, महसूस करता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, उसी समय से उसकी माफ़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने महसूस किया और सुधारने का प्रॉमिस किया। तब तब तो उसको सुधरना ही है, क्योंकि महसूस जब करेंगे ना, रियलाइज़ करेंगे, रियल आइज से सब देखेंगे, तो हमारी सारी शुभकामनाएं पूर्ण होगी, हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। कल भी बाबा ने बोला था ना स्लोगन में, मन वचन कर्म तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो सफलता सबको चाहिए, तो उसके लिए वाणी और कर्म में हम अटेंशन रख लेते हैं, मन पर रखें,
मन को अपने नियंत्रण में रखें, उसका गुलाम नहीं बने। मन नहीं तो क्या होता है ना कि मन ही हमें अपना गुलाम बना लेता है। हम मन के एकदम अधीन हो जाते हैं और फिर मनवश परवश होने लगता है। श्रीमत से हम बिल्कुल छूट जाते हैं और अपनी मनमत चलाने लगते हैं, जो कि हमें कल्प कल्प दुख दी है। हाँ, रावण राज्य में हमें तो दुख ही मिलता है ना। हाँ, परमात्मा तो थे ही नहीं, तो हाँ, जो मन में आया अपनी मर्जी की है। तो अब बाबा आ गए हैं और हमें बता रहे हैं, तो हमें करना है ना। हाँ, तो चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान करने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर भगवान को कुर्बान करने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि। तो ईश्वर पर हम कुर्बान कैसे होंगे? जब हम ये सोचेंगे ना कि पिता मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे पिता द्वारा खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं, तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ आसार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्वसम्मति सहित कुर्बान जाते हैं। देखा, भगवान भी हम पर बलिहार जाते हैं ऐसे बच्चे पे, जो कि तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसे त्यागी मूर्त बनते हैं। सब कुछ ईश्वर के नाम से शुरुआत करते हैं और ईश्वर को साथ रखते हैं। वैसे बच्चों पर भगवान भी सर्वसम्मति सहित कुर्बान हो जाते हैं और ऐसे बच्चे ही ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बनते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते हैं ना, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाबा का सो आपका। देखा, बाबा ने गारंटी दे दी कि जैसे आपने हमारे लिए भाव रखा वैसे हम भी रखते हैं, और भगवान तो 1 का 100 गुना देते हैं। तो लेना है ना सभी को। स्लोगन, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से पिता के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से भगवान के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो स्नेह का वाइब्रेशन वही फैलाएंगे जो ईश्वर के स्नेही बनते हैं। ईश्वर से जिन पर निरंतर स्नेह बरसता हो, वही तो स्नेह को बरसाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।